हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो सीड होता है वो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। तो सीड लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, एक सीधा सा फॉर्मूला हम ये समझ लेते हैं कि कभी किसी नॉन लिविंग से कोई लिविंग चीज़ नहीं बनती है। जैसे है कोई स्टेम है, अगर स्टेम का हम छोटा सा पार्ट कट करते हैं और फिर उसको हम ज़मीन में लगा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो स्टेम ग्रो कर जाता है और नया प्लांट बन जाता है, जिसको हम कटिंग कहते हैं। आमतौर से बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगाते हैं और ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेम का वो पार्ट लिविंग है, स्टेम का वो पार्ट जिंदा है, उसको हमने लगाया तो वो धीरे धीरे उसमें से लीफ निकली और रूट निकली और वो ग्रो कर गया। अगर वही पार्ट उसकी डेथ हो जाए, स्टेम का कोई पार्ट लें जो सूख चुका हो, जिसकी डेथ हो चुकी हो, और फिर उसके बाद हम उसको जमीन में लगाएंगे तब फिर वो उसमें से लीफ नहीं निकलेंगे, उसमें से रूट नहीं निकलेंगी, वो नया प्लांट नहीं बनेगा। जैसे कि अगर हमारे पास फर्नीचर है, लकड़ी है, अब उसको टेबल है, चेयर है, तो वो जो वुड है, लकड़ी है, उसकी डेथ हो चुकी है, प्लांट के उस पार्ट की डेथ हो चुकी है। अब उसको अगर हम जमीन में लगाएंगे तो फिर उससे नया प्लांट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो प्लांट लिविंग नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो सीड से अगर नया प्लांट बन जाता है तो इसका मतलब ही है कि सीड लिविंग है। अगर सीड नॉन लिविंग होता, सीड की डेथ हो चुकी होती, तो उससे नया प्लांट कभी ना बनता, क्योंकि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बनता है। अगर किसी चीज से कोई लिविंग बन रहा है तो इसका मतलब वो जिससे बन रहा है वो भी लिविंग है। तो सीड इस तरह से, सीधी सी बात है कि सीड लिविंग हुआ। अब सीड में जो ग्रो करने वाला पार्ट होता है, जिससे नया प्लांट बन जाता है, होता है उसका एम्ब्रियो। तो अगर एम्ब्रियो पूरी तरह से सेफ है, एम्ब्रियो पूरी तरह से उसमें डैमेज नहीं हुआ है कहीं भी, तो फिर अगर सीड का कुछ पार्ट डैमेज भी हो जाए तो उस सीड के जर्मिनेट होने के चांसेस रहते हैं, उस सीड से नया प्लांट बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर एम्ब्रियो कहीं पर डैमेज हो गया है, अगर एम्ब्रियो की डेथ हो चुकी है, तब उस सीड से नया प्लांट नहीं बनेगा। एम्ब्रियो, हम जानते हैं कि एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, जो कि सीड में एम्ब्रियो पाया जाता है, उसके दो पार्ट होते हैं, ग्रो करते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हम मान लेते हैं कि कोई एक सीड है और इस सीड में फिर एम्ब्रियो पाया जाता है। ये एम्ब्रियो मान लिया जाए यहाँ पर है। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट से रूट बनता है और दूसरे पार्ट से शूट बनता है। जिस पार्ट से रूट बनता है उस पार्ट को कहते हैं रेडिकल, जिस पार्ट से रूट बनता है उसको रेडिकल कहते हैं, जिस पार्ट से शूट बनता है उसको प्लीम्यूल कहते हैं। मान लेते हैं यहां पर इसका दूसरा पार्ट प्लीम्यूल, ये प्लीम्यूल। तो एम्ब्रियो के दो पार्ट हुए, ये एम्ब्रियो हुआ, इसके दो पार्ट हैं, एक तो प्लीम्यूल, एक रेडिकल। अब इसको, जब इस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इस सीड को हमने सॉइल में दबा दिया, इस सीड को हमने सॉइल में दबा दिया। अब क्या हुआ कि इसको जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, एक तो वाटर चाहिए और दूसरा एयर चाहिए, मतलब ऑक्सीजन। एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब सीड को मिलेंगी तो इसका जो एम्ब्रियो है उसमें सबसे पहले जो रेडिकल वाला पार्ट है, जो रूट वाला पार्ट है, रेडिकल वाला पार्ट क्या करेगा, ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ये रेडिकल ग्रो होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्लीम्यूल ग्रो होगा और उससे क्या होगा, नया प्लांट बनेगा, शूट बन जाएगा। ये तो एम्ब्रियो के दो पार्ट हुए और वो दोनों ग्रो करते हैं, रेडिकल से रूट बन जाता है, प्लीम्यूल से शूट बन जाता है। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि सीड लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो सीड लिविंग होता है। अब ये जब नीचे रूट ग्रो हो जाता है, फिर इसी से न्यूट्रिएंट मटेरियल लेने लगता है और फिर उसके बाद शूट इसका ग्रो होता है। जब तक कि ये रूट ग्रो नहीं होता तब तक कि जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है ये कोटिलेडॉन से लेता है। अगर इसको हम मान लेते हैं डाइकोटिलेडॉन है तो इसमें दो कोटिलेडॉन्स पाए जाएंगे ये, और अगर मोनोकोटिलेडॉन है तो एक। तो इसी से फिर सबसे पहले तो इसी से फूड मटेरियल लेगा, उसके बाद इसमें जब रूट ग्रो हो जाएगा तो रूट से ये न्यूट्रिएंट मटेरियल लेने लगता है और फिर उसके बाद इसमें शूट ग्रो हो जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि सीड लिविंग है या नॉन लिविंग, तो सीड से नया प्लांट बन जाता है, इसका मतलब ये है कि सीड लिविंग पार्ट होता है। इसमें अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।